हाँ तो अंश देखिए बेटा, कल आपको हमने क्वेश्चन बताया था, 11 तक बता दिया था, 12 से बताना है ना। 11 तक बता दिया था हमने और 12 से बताना है। तो चलिए हम आगे बता देते हैं आपको। देखिए था यहाँ पे बेटा 12th क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। जो आपको फॉलोइंग न्यूमेरल्स दिए हैं वो आपके इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 1 मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं फर्स्ट, कि पहले देखिए, उससे पहले यहाँ पे हम इसको अलग से पेस्ट किए हैं समझाने के लिए आपको। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या है, जो आपके इंडियन सिस्टम होते हैं उसमें देखिए पहले यहाँ पर इंडियन सिस्टम में पहले यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट बाद पहले कॉमा लगता है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़ ना, ऐसे करके होता है। और लेकिन बेटा ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो देखिए यहाँ पे 3, जो आपके 3 इधर से 3 डिजिट्स जो होंगी वो आपकी यूनिट पीरियड की होंगी। कौन सी पीरियड की होंगी? वो आपके यूनिट्स पीरियड की होंगी। फिर जो आपकी उसके बाद 3 डिजिट्स हैं वो आपके 1000 पीरियड की होंगी। फिर बेटा आगे जो नेक्स्ट डिजिट है आपके, वो आपके मिलियन पीरियड्स की होगी। फिर बेटा आगे जो 3 डिजिट्स होंगी, यहाँ पे 3 डिजिट्स तो है नहीं, लेकिन 3 की 1 डिजिट है, तो ये आपके बेटा ब्रिलियन की होती है ना, ब्रिलियन, ट्रिलियन, ये आपके कौन सी होंगी? ये लिखा नहीं है यहाँ पे, ये ब्रिलियन की होंगी। तो बेटा इसको देखो, अगर हम देखेंगे वर्ड्स में तो कैसे राइट करते हैं, तो मैं बोलूँगा 1 ब्रिलियन, फिर बेटा बोलूँगा 700, 1, ये ब्रिलियन को हो गया, 1 ब्रिलियन 742 मिलियन 434,000, फिर 500, ऐसा लिखेंगे बेटा। समझ पाया? फिर से देख लीजिए, राइट कर लीजिए इसको वर्ड्स में। ये हो पाएगा बेटा आपका 1 ब्रिलियन 742 मिलियन, फिर बेटा आपका 434,000, फिर 500। ये आपका, ये जो आपकी डिजिट लिखी है इसको वर्ड्स में इस तरह राइट कर पाएंगे। समझ पाए? अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे है बेटा, देखिए 5, यहाँ पे है 85 मिलियन। तो बेटा किसके प्लेस पे है? इसके प्लेस पे है, तो 85 मिलियन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हो पाएगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ऊपर 85 मिलियन, तो 8 और 5 लिखूँगा, 85। तो बेटा 85 क्या हो पाएगा? 1 मिनट बेटा, इरेज कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, 85 मिलियन ना, यहाँ पे बोला गया, कॉमा लगाऊंगा मैं, 85 मिलियन तक हो गया काम। फिर बोला गया है 405,000, तो बेटा लिखूंगा 405, 5, ये आपका बेटा 5 है, 5,000 हो गया, क्योंकि बेटा इस प्लेस का कौन सा नंबर, ये 1000 वाला ही, 1000 वाला है। तो 405,000, फिर बचा है बेटा 900 ना, तो लास्ट में मैं क्या 900 लिख दूंगा, 900। बेटा माउस से लिख रहा हूँ इसलिए समस्या हो सकती है ना, बाकी समझ में आया। ये आपका हो जाएगा 85,405,900, ये आपका हो पाएगा बेटा। फिर देखिए इसको, देखिए कैसे लिखना है, इस नंबर को देखिए, इस नंबर को ही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है बेटा 507 मिलियन, तो 500 बेटा लिखूंगा, 507 लिखिए, 507, फिर कॉमन लगा लीजिएगा बेटा, ये 7 है आपका, 507, ये कॉमा है, 507 मिलियन हो गया बेटा। फिर 6,000, 6 लिखने के बाद बेटा
यहाँ पहले 0 होगा क्योंकि बेटा 100 में आता है। ये देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है ना 1000 में। देखिए इधर ये जो 1000 वाला है यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ 434,000 ना, तो यहाँ पे 100 वाला भी नहीं है और आपका टेंस वाला भी नहीं है, तो ओनली 6000 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 के प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे 0 होगा, इसके प्लेस पे 6 होगा, तो 6000 और यहाँ पे बेटा 2, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर 0 और 2 होगा। नहीं तो कुछ 100 करके होता तो इस तरह से लिखते ना 500, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे फिर 2 लिख दूंगा लास्ट में। समझ में आया आपको ये 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 50700, फिर 6 है, फिर कॉमा है 002। इसके बाद बेटा देखिए इसी को वर्ड्स में लिखना है बेटा। देखो इसको कैसे, पहले मैं 3 के गैप पे मैं कॉमा लगा लूँगा ना, पहले 3 के गैप पे कॉमा लगा लूँगा। तो बेटा देखो राइट कर लो, मैं बोल रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखिए 549 मिलियन हो गया बेटा, क्योंकि देखिए ये मिलियन वाला है ना, ये मिलियन का है, ये 1000 का है, यूनिट का है। तो यहाँ पे बेटा आप कर पाओगे 549,118,766, ये हो पाएगा बेटा। समझ पाए? फिर से देख लीजिए 549,118,766। इसके बाद बेटा फिर देखिए इसको, जो बेटा आप ध्यान से देखना, जो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है वो आपका 3 के डिजिट पे कॉमा लगे होते हैं। तो देखिए बेटा ये आपकी यूनिट पीरियड हो गए, या आपके 1000 पीरियड हो गए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 103,000, फिर इधर हो पाएगा 30, 103,030। दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम, नॉट इंडियन सिस्टम। ओके, आपको इंडियन सिस्टम बेटा हमने पहले बता दिया है, जो कल बता रहा था मैं आपको वो इंडियन सिस्टम था, ये इंटरनेशनल सिस्टम था। यहाँ पे वीडियो में इसलिए कट कर दिया था कि फिर समझाने में समस्या होती है, इसलिए इस चीज़ को मैं पेस्ट करके आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको अलग से मैं पेस्ट किया हूँ, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये एग्जाम्पल लेने के लिए हम इसको ढूंढ कर तो पेस्ट किए यहाँ पे ना। समझ पाए इसको? फिर बेटा देखिए यहाँ पे रोमन नंबर है, रोमन नंबर में बेटा देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिया गया है, तो बेटा एल जो होता है एल ये आपका 50 होता है, ध्यान से देख लो। एल जो होता है बेटा आपका ये 50 होता है। सी जो होता है बेटा ये आपका 100 होता है, ये सब आप पढ़े हो। उसके बाद बेटा डी जो होता है ये आपका 500 होता है, डी जो होता है ये आपका 500 होता है, डी जो होता है ये आपका 500 होता है। और बेटा फिर आपका एम आता है, ये आपका 1000 होता है। एम जो होता है बेटा 1000 होता है आपका। उसके बाद देखिए, तो बेटा यही इसको आपको लिखना है रोमन नंबर ना, इसको उसको डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है ये 10, 5 और 1, तो 10, 5, 15 और 1, 16 हो पाएगा ये आपका नहीं। उसके बाद बेटा ये एल आपका 50 हो गया ना, 50 फिर प्लस 10 तो ये हो जाएगा 60। फिर देखिए बेटा ये 10 लिखा गया, फिर 1 माइनस किया गया है, प्लस मतलब 9 है ये इसका मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 10 कितना 60 हो पाएगा, 60 और 9 69 हो पाएगा बेटा। समझ पाए? ये आपका 69। फिर बेटा यहाँ पे आता है एम 2 टाइम्स है बेटा, तो एम क्या है, ये 1 है बेटा, 1, ये 1 है 1। समझ पा रहे हो? इसको हटा दो यहाँ से, ये 1 है आपका, तो ये 1000 है, तो 2 टाइम्स एम है बेटा। यहाँ पे ये 2 टाइम्स एम है, तो क्या हो पाएगा 2 टाइम्स एम है, तो ये आपका 2000 हो जाएगा, 2000। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स सी है, तो मतलब 200 हो गया, 2000, 200, फिर लास्ट में 10 है, 2000, 200 और 10। समझ पाए बेटा? 2210। फिर बेटा यहाँ पे देख लीजिए इसको जब देखेंगे आप बेटा, देखिए सी है, तो ये 100 और 100 कितना हो पाएगा 200, और 200 प्लस 50, एल मीन्स 50 ना, तो 200 और 50 कितना हो पाएगा 250, और 250 और 1, 250 और 1, जब 250 में 1 प्लस करेंगे 251 हो पाएगा बेटा। समझ पाए अंश जी? 251, तो ये इस तरह से हो पाएगा
बेटा अब देखिए इसी को नॉमिनल नंबर में आपको राइट करना है, तो यहाँ पे बेटा ऐसे कर पाएंगे। अब एक्स एक्स कर लेंगे, 1 1 कर दीजिए, समझ पाए। उसी तरह से बेटा इसको करेंगे, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसको कैसे करेंगे बताइए। इसको एल लिख के उसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एल लिखेंगे उसमें क्या कर पाएंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 50L लिख के उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना। वैसे बेटा इसको कर लीजिए आप, और इसको कर लीजिए। अभी ऊपर बताया ही हमने ये 1000, ये देखिए आप 1000 का तो एक m लिख देना, c लिख देना, फिर l लिख देना, फिर 3 टाइम्स x लिख देना। यहाँ पे आपको बताया गया है इतना, कितना d बताया गया, d आपका 500 होता है d, तो यहाँ पे एक 500 लिख के c माइनस कर देना, 16 प्लस कर देना, हो पाएगा आपका। बेटा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप जो बता रहे हो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा पहला 10 है, फिर 10 के बाद फिर क्या है बेटा, यहाँ पे 9 आएगा आपका। ये आपका क्या है बेटा 9, समझ पाए, ये 9 है। ये आपका फिर 10 लिखा गया लेकिन 1 उसमें सब्ट्रैक्ट किया गया, तो तभी 10 और 9 19 हो पाएगा। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये क्या है, DCL। D मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, ये 500 है। C बेटा मतलब यहाँ पे क्या हो पाएगा आपका, यहाँ पे बेटा इस चीज़ को यहाँ देख लीजिए आप, C 500 है, फिर इस प्लेस पे आपका 100 हो पाएगा, फिर प्लस हो पाएगा बेटा, फिर आपका क्या L है तो 50 हो पाएगा, तो 500 प्लस 100 600 हो पाएगा, और जो 50 है तो 50 हो पाएगा, 650। तो ये समझ पाए होंगे आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है आपका। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन था ना आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा यहाँ पे कैसे, विच इज़ ग्रेटर देन, तो बेटा आपको हमने बता ही दिया, क्या बताया था कि आपका जो L होता है वो 50 होता है। फिर बेटा L 50 है, उसके बाद C जो होता है बेटा वो 100 होता है, आपका 100 होता है। फिर बेटा ये C है, फिर बेटा D बताया था आपका, वो आपका 500 होता है। वैसे D कहाँ है, ये 500 होता है। और M का बेटा आपको बताया ही है हमने, वो 1000 होता है, ये आपका 1000 होता है। तो देखिए आप D बेटा कितना 500, तो यहाँ पे देखिए बेटा 500 प्लस C 100, 500 और 100 कितना हो पाएगा बेटा 600, और ये 50, 600 और 50 प्लस करेंगे तो 650, तो ये बेटा हो पाएगा 650। और वैसे बेटा यहाँ पे जब देखेंगे इसको, तो ये आपका हो पाएगा L मतलब 50 और ये आपका कितना हो पाएगा 1 1 मतलब 2 है, तो 52 हो पाएगा। ये 50 प्लस 2 52। तो बेटा इसमें ग्रेटर कौन है आपका, ये है ग्रेटर, ये साइन लगा देना। वैसे बेटा इसको कर लीजिए, ये देखिए 10 10 20 हो गया, प्लस 5 25 हो गया, ये आपका बेटा 25 हो गया। और ये वाला जब देखेंगे ये आपका 12 है, ये आपका 10 प्लस 2 12, तो ये भी आपका ग्रेटर देन हो पाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये आपका 3 3, ये 30 हो पाएगा आपका। और फिर बेटा जब ये करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे C है, तो C में x को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो मतलब बेटा ये आपका 90 हो। C में देखिए x को पहले क्या कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो C मतलब 100, उसमें से 10 निकाल देंगे बेटा 90 हो पाएगा, फिर प्लस 1 किया गया है तो 91 हो पाएगा बेटा ये आपका, तो 91। तो इसमें आप करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा। तो बेटा आपको समझ में आया ही होगा, इसको भी करके, और जो कर रहे हो उसको आप नोट्स भेज दीजिए ना व्हाट्सएप में, मैं देख तो लूँ कि पढ़ भी रहे हो कि मस्ती ही कर रहे हो, खेल रहे होगे मस्त। चलो और जो क्वेश्चन, और जैसे जिस सब्जेक्ट्स में है, अगर क्वेश्चन आंसर कोई नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो उसकी मुझे फ़ोटो आप भेज दीजिए, मैं आप उसका प्रोजेक्ट तैयार करके आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। ओके चलिए ठीक बेटा, स्टॉप करता हूँ ना।